मतलब उन्हें राम भक्ति कैसे मिली, ये कि आपने काक शरीर पाया कैसे, और ना वो खड़े होकर उनको प्रणाम करते। तो यहीं से शुरू होती है कहानी काकभुसुंडी की। लोमस ऋषि कहते हैं कि तू चांडाल की तरह बात करता है, इसलिए तू चांडाल पक्षी कौवा बन जा। इसी काक के रूप में ही मैंने श्री राम जी की भक्ति पाई है। मैं इस काक शरीर से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी मर्जी से जहां मर्जी जा सकते हो, जैसा कर सकते हो, और अपनी मर्जी से ही, अपनी इच्छा स्वरूप ही तुम अपने कोई भी रूप धारण कर सकते हो। और काकभुसुंडी जी को जो पहली कथा कौन सुनाता है वो भी गलत बताते हैं लोग। मुझे श्री राम जी से मिलना है, तो वे सब यही कहते कि श्री राम सर्वभूत में हैं, वो सब जगह व्याप्त हैं। और आज तुमने जो अपने गुरु का अपमान किया है, मैं उसके लिए आपको जरूर श्राप दूंगा। और शिव जी ने भी मुझसे कहा था कि काकभुसुंडी जी, जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, कितनी बार भी नष्ट होगी, तो काकभुसुंडी जी का कभी भी अंत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं काकभुसुंडी जी का जीवन परिचय। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर पुश कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और A to Z वैदिक ज्ञान आपके जीवन, हमारे जीवन के प्रति जो भी हमें अच्छी चीज़ है वो हम ढूंढ के पढ़ के लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हैं आप, या अगर कोई गलती हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। YouTube पे बहुत सारी वीडियो काकभुसुंडी जी के बारे में आपने देखी भी होंगी। और काकभुसुंडी जी को जो पहली कथा कौन सुनाता है वो भी गलत बताते हैं लोग। और काकभुसुंडी जी की जीवन, मतलब उन्हें राम भक्ति कैसे मिली, ये भी। और आज हम आपको रामायण रामचरितमानस के जो लिखा है, रामचरितमानस में जो लिखा है, हम उसके द्वारा आपको वीडियो में बताएंगे कि काकभुसुंडी जी का जीवन परिचय क्या है और कहाँ से उन्हें भक्ति मिलती है और वो किसके भक्त हैं। तो आइए शुरू करते हैं काकभुसुंडी जी का जीवन परिचय। जब गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से पूछते हैं कि आपने काक शरीर पाया कैसे, ये थोड़ा सा मुझे आप अगर विस्तार से बताओ कि मेरे मन में एक शंका है कि आप कौवा होकर के आप राम भक्ति इस प्रकार करते हो, तो ये आपने किस प्रकार पाया। तो इसमें गरुड़ जी की बात सुनकर काकभुसुंडी जी को बहुत खुशी हुई और उन्हें बहुत संतोष भी हुआ। और वो जब उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर धोया है। क्या है, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि केहू बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायेऊ कहाँ केहू नभ गामी। वे कहते हैं कि आपने ये जो शरीर पाया है, रामचरितमानस, रामचंद्र जी का आप ऐसे व्याख्यान करते हो, इतने सुंदर भक्ति आपके अंदर है, ये आपने कैसे पाया। और मैंने शिव जी से भी सुना था, शिव जी ने भी मुझसे कहा था कि काकभुसुंडी जी, जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, कितनी बार भी नष्ट होगी, तो काकभुसुंडी जी का कभी भी अंत नहीं होगा। वे हमेशा श्री रामचरित को हमेशा गाते रहेंगे और उनकी महिमा हमेशा सुनाते रहेंगे। तो आप जरा ये बताओ कि ये आपने पाया कैसे। काकभुसुंडी जी का जन्म व्यक्ति रूप में, मनुष्य रूप में अयोध्या में हुआ था। सबसे पहले वे अयोध्या में जन्मे थे, लेकिन अयोध्या में जन्म के बाद भी वो कभी राम भक्ति या प्रभु को या किसी को भी मानते नहीं थे। एक समय, कुछ समय के लिए अयोध्या में अकाल आया। जैसे ही अकाल आया तो वहाँ से वो उस अयोध्या को छोड़ के चल दिए, और अयोध्या को छोड़ के वे कुछ दूरी पे उज्जैन नगरी है, उज्जैन नगरी में वे जा पहुँचे। वहाँ पर उज्जैन का जो मंदिर है भोले शंकर का, महाकाल का, तो वहाँ पर उनको एक गुरुजी मिलते हैं। और जो गुरुजी के पास जब ये रहते हैं तो गुरुजी धीरे धीरे करके इन्हें भक्ति की तरफ ले आते हैं। और भक्ति की तरफ जब शिव भक्ति वहाँ पे ये करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको वो समझ में भी आ जाती है और वो शिव भक्ति में लग जाते हैं। जैसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, वहाँ पर उनको थोड़ा सा घमंड आ जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जिसको आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो जाए तो वो उसकी मर्यादा, वो उसका महत्व, मतलब इतना उसकी नज़रों में वो होता नहीं है। धीरे धीरे उनको सिद्धियाँ भी आने लगी, और सिद्धियाँ आने लगी तो उनके अंदर एक प्रकार का घमंड आ गया, और वो किसी को कुछ मानते नहीं थे। बस मंदिर में आए और मंदिर में आके अपना भोले शंकर का जाप करते थे और बहुत बढ़िया भक्ति वो भोले बाबा की करने लगते। एक बार की बात थी जब वो अपने मंदिर में बैठ के वहाँ पर और भोले बाबा का, महाकाल के मंत्रों का जाप कर रहे थे। लेकिन उसी समय वहाँ पर गुरुदेव आ जाते हैं, और गुरुदेव बहुत ही शालीनता वाले व्यक्ति थे, धैर्यवान व्यक्ति थे, और बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनको कभी उनकी बात का गुस्सा नहीं आता था।
क्रोध नहीं आता था उनको। वे हमेशा उनको अपने बच्चे की तरह पालते, अपने बच्चे की तरह रखते और उनकी गलतियां जो है वो अनजान समझकर माफ करते रहते। तो उस समय क्या हुआ कि जब वे गुरुजी मंदिर के अंदर प्रवेश उन्होंने किया तो काकभुसुंडी जो थे ये इनको इतना घमंड हो गया कि उन्होंने अपने गुरु के बारे में जो सोचा था, समझा था, उसको सब कुछ भूल के कि इन गुरु ने ही आपको शिक्षा दी है, वो उनका सम्मान नहीं करते और ना वो खड़े होकर उनको प्रणाम करते। तो यहीं से शुरू होती है कहानी काकभुसुंडी की। पर जब मैं गुरु का अपमान किया, जब गुरु का अपमान हुआ, तुरंत उस मंदिर के अंदर, महाकाल की मंदिर के अंदर एक भविष्यवाणी होती है कि हे मूर्ख, तूने आज अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़कर तुमने जो गुरु का अपमान किया है, मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और दोस्तों यही वो भविष्यवाणी है जहां पर काकभुसुंडी जी जो थे वे शिव की भक्ति करते थे और वो भविष्यवाणी किसी और के रूप में नहीं, वो स्वयं शिव जी ने बोला था कि तुमने जो गुरु का अपमान किया है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं नीति के विरुद्ध जाने वाले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज तुमने जो अपने गुरु का अपमान किया है, मैं उसके लिए आपको जरूर श्राप दूंगा। और श्राप मेरा ये है कि जैसे तू अपने यहाँ पर बैठे बैठे था, तुझे उठना भी पसंद नहीं आया, उसी प्रकार तुम अगले जन्म में सांप बन जाओगे और सांप बन के तुम जो है किसी खोपड़ी में, किसी पेड़ की जड़ में, कहीं गुफा में, कहीं समुद्रा में, वहां पर आप जो है हमेशा पड़े रहोगे, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इतना सुनते ही जो गुरुजी थे वे बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे बचाओ, मैं आपका अनंत भक्त हूँ। तो वहां पर मेरे गुरुजी ने शिव जी की जो भविष्यवाणी थी उनसे बहुत ही स्तुति की और बहुत सारी स्तुति जब की गई तो भविष्यवाणी हुई कि भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे अनंत भक्त हो। तो उन गुरुजी ने मेरे लिए कहा कि ये अनजान है, ये अभी बच्चा है, इसको अभी इतना ज्ञान नहीं है, इसको क्षमा कर दीजिए और ये जो श्राप आपने दिया है इसका कुछ ताप कम कर दीजिए। तो फिर भविष्यवाणी हुई कि ये राम जी की अनंत भक्ति पाएगा और राम जी की अनंत भक्ति पाने पर ही इसका उद्धार होगा और ये बहुत सारी योनियां प्राप्त करेगा। तो काकभुसुंडी जी बताते हैं कि मैंने संसार की ऐसी कोई सी योनि नहीं छोड़ी कि जो मैंने जन्म ना लिया हो। और भविष्यवाणी फिर कहती है कि ये अपनी मर्जी से जब इसकी इच्छा करेगी तब ये अपनी उस योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जाएगा, लेकिन ये योनियों में ऐसे ही भटकता रहेगा। तो ये श्राप मिलता है और शिव जी देते हैं और वहाँ से शिव जी ही, देखो शिव जी के भक्त, काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उन्होंने ही मुझे राम भक्ति दी और उन्होंने ही कहा कि जो मुझे भजते हैं वो श्री राम को भी भजेंगे और जो श्री राम को भजते हैं वो मुझे भी भजेंगे। मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए कि जो मेरा नाम ले और श्री राम का अपमान करे। अरे वही तो अनंत हैं, उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, वही सृष्टि के जीर्णोद्धार हैं, वही आधार हैं, वही ओम हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही महेश हैं। तो आपको उनका नाम लेना होगा और जिससे आप विमुख होते हो, जिससे आप सबसे ज़्यादा क्रोध करते हो, उन्हीं की भक्ति आपको मिलेगी और वही भक्ति आपके जीवन को तारेगी। ये आशीर्वाद देकर वो भविष्यवाणी अंतर्ध्यान हो जाती है और मैं फिर ऐसी भटकता हुआ योनियों में फिरता हूँ। यहाँ पर काकभुसुंडी जी बोलते हैं कि जो भी मनुष्य राम नाम जपना शुरू कर देता है, प्रभु का नाम लेना शुरू कर देता है, वो सभी भवसागर से तर जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रभु का नाम लिए बिना तर जाए। सभी को नाम जपना पड़ेगा। जो जपते हैं, जो आधार को मानते हैं, जो प्रभु का नाम या प्रभु की कृपा या प्रभु का गुणगान करते हैं, उन्हीं का प्रभु हमेशा भला करते हैं। और मुझे राम की भक्ति तो मिली, मैं राम का नाम तो जपना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने बहुत सारी योनियां प्राप्त करी और मैं सारी 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मैं वापिस अयोध्या में मनुष्य के रूप में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। पहले मैं शूद्र के घर में पैदा हुआ था और अब मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। और मेरे माता पिता ने मुझको शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कभी उनकी शिक्षा ली नहीं। मेरा मन ही नहीं लगता था, मेरा मन तो सिर्फ राम नाम जपने में लगता था। जहाँ भी राम कथा होती थी मैं वहीं पे पहुँच जाता था। और ऐसे जपते मुझे बहुत दिन हो गए और मेरे एक समय ऐसा आया कि मेरे जो माता पिता थे उनका देहांत हो गया। जैसे ही उनका देहांत हुआ मैं फ्री हो गया और मुझे कोई पढ़ाने के लिए बोलने वाला नहीं था। उसके बाद तो मैंने घर से निकल के श्री राम जी की भक्ति शुरू कर दी और मैं कहीं पे जहाँ पे भी कथा होती मैं वहीं पे जाता, कथा सुनता, उनके बारे में बताता, मैं भी बताता, वो भी बताते। लेकिन मेरा विचार था, मेरा मन की इच्छा थी कि मैं श्री रामचंद्र जी से कैसे मिलूँ, मैं उनको कैसे देख पाऊँ। मैं पहाड़ों की तरफ चल दिया। पहाड़ों पे जिस भी मुनि से मैं पूछता, जिन ऋषि से मैं पूछता कि मुझे श्री राम जी से मिलना है, तो वे सब यही कहते कि श्री राम सर्वभूत में हैं, वो सब जगह व्याप्त हैं, वो निर्गुण हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। सब यही कहते
और मैं उनकी बात नहीं मानता था कि मुझे तो मिलना है। मेरे अंदर सिर्फ यही हट थी और मैं इसी हट को लेकर और पर्वतों पे पहाड़ों की तरफ, हिमालय की तरफ फिर मैं बढ़ चला। मेरे मन के अंदर ये बहुत बड़ी होती। मैं घूमते घूमते मैं पहाड़ों पर चल दिया और पहाड़ों पर जाने के बाद मैंने एक पहाड़ ऐसा पाया जो अलग ही था, सुंदरता अलग थी और सब कुछ अलग था। और मैं वहाँ पर सुमेरु पर्वत पर पहुँच गया और सुमेरु पर्वत पर बड़ की छांव के नीचे मुझे वहाँ पर लोमस ऋषि बैठे हुए मिले। मैंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण छुए और मैं उनसे सुंदर वाणी से बोलने लगा कि हे प्रभु, मुझे श्री राम के दर्शन करने हैं, मुझे श्री राम से मिलना है। उन्होंने मुझे लाख बार समझाया, उन्होंने बहुत बार समझाया कि वो निर्गुण हैं, वो ऐसे नहीं दिखते हैं, वो हर जगह व्याप्त हैं, वो आप में हैं, वो मेरे में हैं, वो इन पहाड़ों में हैं, वो इन हवाओं में हैं, वो ऐसे नहीं दिखते हैं। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैं उनसे तर्क वितर्क बार बार करता रहा। जब मैं बहुत बार उनसे तर्क वितर्क किए तो उनको क्रोध आ गया। भाई, आप किसी को भी अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो कोई भी उनको क्रोध आ जाएगा। और काकभुसुंडी जी काक कैसे बने, गरुड़ जी के सवाल का जवाब यहाँ पे आता है कि काकभुसुंडी जी काक कैसे बने। तो उन लोमस ऋषि ने गुस्से में, क्रोध में आकर उनको श्राप दिया कि हे मूर्ख, तू मूर्ख की भांति बार बार मुझसे पूछता है और मैं तुझे समझा रहा हूँ लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा। तू जब लोमस ऋषि बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान होकर उन्होंने काकभुसुंडी जी को बोला कि तू चांडाल पक्षी कौवे की तरह हमेशा बोलता रहता है, तू डरता है हमेशा, तेरी बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। और वो श्राप देते हुए क्या कहते हैं, और काकभुसुंडी जी उसका प्रति उत्तर क्या देते हैं कि सठ स्वपच तब हृदय विशाला, सपति होई पक्षी चंडाला, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। इतना सुनते ही जब लोमस ऋषि कहते हैं कि तू चांडाल की तरह बात करता है इसलिए तू चांडाल पक्षी कौवा बन जा, तो मैं इतना विनम्र हो गया था कि मुझे ये श्राप मिलने के बाद भी मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला और उस श्राप को अपने सिर चढ़ाकर उनसे प्रणाम करके मैं वहाँ से चुपचाप चल दिया। जब मैं वहाँ से चला गया तो लोमस ऋषि को बहुत अधिक संतोष हुआ कि ये बहुत बड़ा मुनि है, बहुत बड़े ऋषि हैं, क्योंकि श्राप मिलने के बाद तो हर किसी को क्रोध आ गया। तो मुझे क्रोध आ गया तो इसको क्रोध नहीं आया, इसलिए ये महान है। तो भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी में ये कहा जाता है लोमस ऋषि से कि ये श्री रामचंद्र जी भी काकभुसुंडी वो तो कौवा बन के, जैसे उन्होंने श्राप दिया वे तुरंत कौवा बन गई। कौवा बनते ही उन्होंने एकदम से भविष्यवाणी में उनको बोला गया कि वो मेरा अनंत भक्त है, इसलिए तुम उसको वापस बुलाओ और राम मंत्र जो है उनको दो। तब जाकर लोमस ऋषि ने मुझे राम मंत्र दिया कि राम की भक्ति कैसे करते हैं। वो श्री रामचरितमानस उन्होंने मुझे सुनाया पूरा, ये राम कथा मुझे सुनाई। और राम कथा मुझे सुनाने के बाद जो मुझे आनंद हुआ है, हे गरुड़ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे सभी मन, सभी इच्छाएं, सभी सब कुछ त्याग गई, मेरे अंदर से बाहर चली गई और मैं सिर्फ राम नाम जपने लगा। फिर तो मुझे श्री रामचंद्र जी की अटूट भक्ति मिल गई। और उस भविष्यवाणी में यह भी कहा गया, जैसे शिव जी ने मुझे बाद में श्राप से बचने के लिए मुझे कहा था कि तुम अपनी इच्छा मृत्यु अपने आप कर सकते हो, तो ऐसे ही मुझे भविष्यवाणी में बोला गया कि हे काक, तुम राम की अनंत भक्ति प्राप्त कर चुके हो, इसलिए तुम धन्य हो और तुम अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जा सकते हो, जैसा कर सकते हो और अपनी मर्जी से ही, अपनी इच्छा स्वरूप ही तुम अपने कोई भी रूप धारण कर सकते हो और अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तो ये मुझे भविष्यवाणी में कहा गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं और कहते हैं कि गरुड़ जी, हे पक्षीराज सुनिए, मैं इसी काक के रूप में ही मैंने श्री राम जी की भक्ति पाई है। मैं इस काक शरीर से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। मैं कुछ दिन लोमस ऋषि के पास ही रहा। तो दोस्तों, काकभुसुंडी जी को सबसे पहले कथा सुनाने वाले लोमस ऋषि हैं जो सुमेरु पर्वत पर उनको मिले थे। सबसे पहले उन्होंने कथा सुनाई। सबसे पहले शिव जी ने कथा नहीं सुनाई थी। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि शिव जी ने पहले कथा सुनाई, तो सबसे पहले लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी जी को राम कथा सुनाई थी। और राम जी बहुत अत्यंत प्रबल हैं, अनंत हैं, आदि हैं और काकभुसुंडी जी को उनकी भक्ति प्राप्ति होकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो दोस्तों, ये काकभुसुंडी जी की कथा है और अगले भाग में हम फिर और कुछ नई वीडियो लेकर आएंगे A to Z वैदिक ज्ञान पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर पुश कर देना और वीडियो को तो लाइक कर ही दो। आपने तो देख ही ली, बहुत बढ़िया वीडियो है और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर भी कर देना, ताकि जो भ्रम है,
जो हमारे समाज के अंदर भ्रम है कि काकभुसुंडी जी कौन थे। काकभुसुंडी जी फर्स्ट टाइम ट्रेवल व्यक्ति थे। वो इस धरती पर सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले जो समय के हिसाब से हैं उनमें से एक व्यक्ति थे। इच्छा मृत्यु का उनका वरदान था और वो हमेशा राम भक्ति ही करते रहते हैं और उसका प्रवचन ही देते रहते हैं। उसके साथ साथ हम काकभुसुंडी का जो बहुत बड़ा विषय है हम बताएंगे। काकभुसुंडी जी ने आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो कलयुग के बारे में बताया था वही आज हो रहा है और ये वीडियो हम अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।